बेसिकली आज के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, आज के सेशंस के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर इन दिस सेशन। ओके, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस बाइंग के सेटअप के ऊपर कि ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हो। राइट, अब देख लीजिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं निफ्टी का एग्जांपल ले लेता हूँ या निफ्टी का एग्जांपल ले, तो निफ्टी कल मार्केट जब ओपन हुआ था, राइट, जब कल मार्केट ओपन हुआ था, तो कल मार्केट ओपन हुआ था, इट वाज ओपनड नियर अराउंड 16,690 के आसपास वो ओपन हुआ था। ओके, फर्स्ट 30 मिनट्स हमेशा मार्केट के अंदर वेट करो कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, बिकॉज एज एन ऑप्शन बायर यू नीड टू वेट एवरी टाइम। आपको हमेशा वेट करना पड़ेगा। 10 मिनट कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो, 20 मिनट कर सकते हो, कुछ लोग आधा घंटा करते हैं। यू इज डिपेंडेंट ऑन यू, बट मैं बोलूंगा कि आप, हाँ, अगर आप आधा पौना घंटा वेट करें, 45 मिनट 30 मिनट्स वेट करें, तो यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड इन दैट। ओके, अब निफ्टी जो खुला था कल के सेशंस के अंदर, वो ओपन हुआ था 16,670 के आसपास, 16,666 67 70 के आसपास ओपन हुआ था। तो वेट्स करते हैं 10-15 मिनट, आधा घंटे के आसपास हम वेट कर सकते हैं। ओके, अब हमको फ्लो बनाना है, हमको मार्केट को देखना है कि वेयर मार्केट इज गोइंग। ऑलराइट, नंबर वन पॉइंट, हमको मार्केट को देखना है कि वेयर मार्केट इज गोइंग, मार्केट जा कहां पे रहा है। ऑलराइट, अदर मार्केट बहुत बार गैप अप मार सकता है, अदर मार्केट गैप डाउन मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। दो चीज अगर कभी भी मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो हमेशा दो चीज याद रखो कि कल के दिन मार्केट के अंदर क्या हुआ था, उसके प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो हमेशा मार्क करके रखो। राइट, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज हमेशा मार्क करके रखो, तो यू विल गेट एन आइडिया। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल गया, कल मार्केट कहीं क्लोज हुआ था, आज मार्केट गैप अप खुल गया, तो आज मार्केट गैप अप खुल गया, तो वो कहीं ना कहीं कल के हाई और कल के क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेगा ही लेगा। तो यू नीड टू वॉच आउट के वहां पर सपोर्ट, वॉच आउट देखो, अगर सपोर्ट वहां पर दिख रही है तो यू कैन मेक एन बाइंग एंट्री, वहां से एक बाइंग प्रेफर हो सकती है। तो अगर हम कल के सेशंस की बात करें, तो यहाँ पर क्लोजिंग के आसपास उसने सपोर्ट ले ली थी, एग्जैक्टली क्लोजिंग पर सपोर्ट ले ली थी, एंड मार्केट हैव गिवन द मोमेंटम। ऑलराइट, अब मान लीजिए हम ऑप्शन का चार्ट यूज करेंगे यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। अब मान लीजिए मेरे को कॉल शॉर्ट करनी है, राइट, पहले मेरे को ऑप्शन सेलर को पकड़ना पड़ेगा कि ऑप्शन सेलर कर क्या रहा है। जहां पर ऑप्शन सेलर चूका, जहां पर उसका ऐसा लेट हुआ, मैं बाइंग की तरफ भाग जाऊंगा एकदम से। राइट, मतलब मैं अपना पार्टीशन बदल लूंगा, अपने आप को बदल लूंगा, जिस लेवल पर चल रहा था वहां से तुरंत रिवर्स कर जाऊंगा अपनी पोजीशन। ओके, तो जब मार्केट खुला तो उसके आसपास जो स्ट्राइक प्राइस चल रहे थे वो 16,650 टू 16,700 चल रहा था। तो मैं थोड़ा सा इन दमा ले लेके 16,700 के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर चल रहे हैं और निफ्टी की वीक एक्सपायरी देख रहे हैं, हम निफ्टी की वीक एक्सपायरी देख रहे हैं, नियर वीक एक्सपायरी देख रहे हैं, आ ही नहीं रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं निफ्टी की कौन सी एक्सपायरी सर्च करनी है हमको। वी हैड टू सर्च फॉर 16,700, 700 चल रहा था, 700 की कॉल। ओके, अब कोई भी अगर ऑप्शन सेलर है, अगर कोई भी ऑप्शन सेलर है, ये 5 मिनट का चार्ट मैंने लगाया, कोई भी ऑप्शन सेलर है, वो 10-15 मिनट वेट करने के बाद, मॉर्निंग के अंदर वेट करने के बाद, वो देखता है कि मार्केट के अंदर क्या करना है मेरे को। मान लीजिए किसी ने एट द मनी स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट कर दी, यहाँ पर निफ्टी चल रहा था 16,700 के आसपास, तो 16,700 की एट द मनी स्ट्राइक प्राइस उसमें शॉर्ट कर दी। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट कर दी, उसके अंदर ये वॉच आउट कर लो, ये समझ लो कि सबसे पहले उसने जो लगाया होगा वो डेज हाई के ऊपर का एसएल लगाया होगा। मान लीजिए कोई भी एक ट्रेडर है, एक ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर ने कॉल को सेल किया, हो सकता है वो 116 के आसपास कर रहा है, 120 के आसपास कर रहा है, 107-8 के आसपास कहीं पर भी कर रहा है, वो डेज हाई के ऊपर का एसएल लगा लेगा। राइट, यहां का उसने एसएल लगा लिया, लाइक जैसे ही उसने इस लेवल के आसपास का एसएल लगा लिया, जैसे ही उसने इस लेवल के आसपास का एसएल लगा लिया, यू हैड टू वॉच आउट फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि जैसे ही मार्केट डेज हाई, ये पर्टिकुलर कॉल, ये पर्टिकुलर 16,700 की कॉल जैसे ही डेज हाई क्रॉस करेगी, ये बड़ा मोमेंटम देगी। ओके, इसके अंदर बड़ा मोमेंटम का मतलब है कि एक बड़ी मूवमेंट आएगी, क्योंकि वहां पर पैनिक क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सेलर ने अपना एसएल लगा रखा। ओके, इतनी जल्दी से वो ऑप्शन सेलर अपना एसएल देगा नहीं, मार्केट यहाँ पर भी गया, नीचे आया, लेकिन उसके बाद पावरफुल मूव्स आई। आप यहाँ देखें तो वॉल्यूम्स के साथ पावरफुल मूव्स आई और मार्केट ने एकदम अपसाइड मोमेंटम दे दिया यहाँ से। ओके, अगर हम इस मूव को कैलकुलेट करेंगे कितनी अमाउंट का उसने, कितने लेवल का मोमेंटम दिया, तो डेज हाई क्रॉस करने के बाद प्योरली इट हैज दिस कॉल हैव गिवन 26% की मूव, ऑलमोस्ट 33 रुपए के आसपास। ओके, 120 से कॉल 156 तक चली गई थी, 157 तक चली गई थी, दिस मच मोमेंटम वेलकम। राइट, तो यू हैड टू वॉच आउट, आपको हमेशा वॉच करना पड़ेगा कि ऑप्शन सेलर अपना
एसएल कहां पे लगा रहा है, राइट। अब यहीं पर अगर मैं निफ्टी की 16,700 की पुट की बात कर लूं, एट द मनी पुट थी 16,700 की, अगर मैं पुट की बात कर लूं, दिस द 16,700 की पुट, मार्केट खुला उसके आसपास था 16,700 की पुट। अगर कोई पुट को सेल करेगा, राइट, अगर उसने पुट को सेल किया, एक ऑप्शन सेलर ने पुट को सेल किया, तो वो डेज हाई के ऊपर का एसएल लगा लेगा, 170 का उसका एसएल होगा। इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो मार्केट कैन बी ट्रेंडिंग, अपसाइड जा सकता है। यहाँ पर छोटी सी स्ट्रैटेजी ये है, मतलब दिस हैव अ गुड रूल, मैं इसको फॉलो करता हूं, मैं अपने फॉलो अप दे रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, चॉइसेस आपकी हैं, करना ना करना चाहते हो। स्टॉप लॉस भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं। जब डेज हाई है, डेज हाई के आसपास मेरे को देखना है, जो भी डेज हाई है उसके ऊपर का मैं ऐसे लगा के मार्केट के अंदर एंट्री कर रहा हूँ, राइट। अब अगर डेज हाई ऑप्शन सेल कर रहा हूं तो डेज हाई का ऐसा लगा के सेलिंग कर सकता हूं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द डी के मेरे को मिल जाएगा। 170 के आसपास का था, अगर मैं यहां पर भी सेल करता, डेज हाई के आसपास एंट्री करता, इसके ऊपर का एसएल लगा था, 5-10 रुपए का एसएल बन रहा है, मात्र 5 रुपए का बन रहा है, और मोमेंटम 170 से 120 110 तक ये आ गया था, क्लोज 120 पे दिए 110, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर 60 पॉइंट के आसपास का डीके मिल गया मेरे को, राइट। तो एक ऑप्शन सेलर करता क्या है, वो डेज हाई के ऊपर का एसएल लगा लेता है, वहां पर कॉल को या पुट को सेल कर देता है, उसके ऊपर का उसका एसएल होता है। अगर उसके ऊपर जैसे ही मार्केट ट्रेंड करता है, उसके ऊपर मार्केट उसको एक कैंडल की क्लोजिंग मिले, वहां पर 5 मिनट की क्लोजिंग हो या 2 मिनट की क्लोजिंग हो, जैसे ही उसको मिले वो उस कैंडल को, मेजरली 5 मिनट्स को यूज करते हैं, उस कैंडल को एग्जिट कर देता है, वहां पर वो उसको एग्जिट कर देता है। वहां पर क्या कर सकता है, क्योंकि उसको पता है जब ये मेरी हिट हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, आई एम गोइंग टू गेट अ गुड ट्रेंडिंग डे, मेरे को एक अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है, तो वो उसके अंदर एंट्री करके फिर ऑप्शन बाइंग भी कर सकता है। तो मैं ऑप्शन बाइंग ऐसे करता हूं, मैं मॉर्निंग के अंदर ही लेके नहीं बैठता हूं, ऑप्शन सेलिंग मैं मॉर्निंग के अंदर कर सकता हूं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। मैं कैसे करूंगा, मैं मार्केट के अंदर ओपनिंग का वेट करूंगा 20-30 आधा घंटा रुकूंगा, जब डेज हाई किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, जो मेजरली मैं एट द मनी प्रीफर करता हूं, अगर आप यहाँ पर निफ्टी की 16,800 की, मतलब 16,000, थोड़ा सा इन द मनी जाएंगे, 16,600 की भी कॉल को चेकआउट करोगे, ओके, 16,600 की भी कॉल को चेकआउट करोगे, तो जैसे ही उसने डेज हाई ब्रेक किया, जैसे ही डेज हाई ब्रेक किया, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम मेरे को देखने के लिए मिला, तो मैं वेट करता हूँ, होल डे में वेट कर सकता हूँ। उसके ऊपर अलर्ट डाल सकते हैं, यहाँ पर अलर्ट डाल सकते हो, अपने ऑर्डर डाल सकते हो इफ यू वांट, अलर्ट भी डाल सकते हो इफ यू वांट, यहाँ पर फीचर है, अलर्ट डाल सकते हो, जीरोधा के अंदर भी अलर्ट डाल सकते हो, एंजल ब्रोकिंग के अंदर भी अलर्ट डाल सकते हो, हर ब्रोकर आपको ये चीज प्रोवाइड करता है, राइट, नो डाउट इन दैट। नाउ जैसे ही वो इसके ऊपर क्रॉस करता है, मैं इस कैंडल के लो का जो ब्रेकआउट दिया, उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस डालता हूं, 181 पर, 182 183 पर मैं कैच आउट कर लूंगा, 18 बेसिकली मैं पहले से ही ऑर्डर डाल देता हूं, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस डाल देता हूं, और अपसाइड का मैं टारगेट ले लेता हूं कि जब मेरी एंट्री ट्रिगर होगी उसके बाद मैं स्टॉप लॉस डालता हूं, और यहां पर एक मैं अच्छी मोमेंट स्कैल्प कर सकता हूं, जो कि 10 20 30 40 पॉइंट जो भी मिले, यहाँ पर जैसे 21% का प्रॉफिट है, 40 रुपए के आसपास मेरे को मिले। अब आपको देखने में 40 रुपए कम लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में है नहीं, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोग भी इस चीज को ट्राई कर सकते हैं, मेजरली पहले बैक टेस्ट करें, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आपके पास, उनको उनके थ्रू चेकआउट करें, देखें, वर्चुअल ट्रेड करें, पेपर ट्रेड करें, देखें, जब आपको रिजल्ट मिले तब आप एंट्री कर सकते हैं रियल मनी के साथ, एकदम से एंट्री मत करना, बिकॉज आई हैव सेवरल एक्सपीरियंस जो मैं इनको यूज करके इनको करता हूँ, ओके। डेज हाई ब्रेक होने के बाद उस कैंडल की लो का स्टॉप लॉस डाल के एक अच्छी मोमेंटम हम कैच कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर 20-30 पॉइंट की मिल जाती है, एंड निफ्टी के अंदर 20-30 पॉइंट का मतलब आप लोग जानते हैं, अगर 30-40 पॉइंट भी आपको निफ्टी के अंदर मिल रहे हैं तो इट्स नॉट वेरी वेरी लो, राइट। अगर आपको 35 पॉइंट्स भी आपको इस लेवल के आसपास मिल गए, मोटे मोटे 35 पॉइंट भी आपको इस लेवल के आसपास मिल गए, या 30 पॉइंट भी इस लेवल के आसपास मिल गए, तो 1,000-1,500 रुपए बन रहे हैं विद अ सिंगल लॉट, और वहां पर रिस्क हमारा 300-400 रुपए, तो 400 रुपए के बदले 1,500 रुपए मिल रहे हैं, तो 1:3 1:4 तो आपको वैसे ही बन रहा है, राइट। सो दीज आर द टाइप ऑफ माई एरिया ऑफ कंडक्ट, मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ, और ऑप्शन बाइंग में इस तरीके से करता हूं, अदरवाइज ऑप्शन सेलिंग करते हैं, इस शॉर्ट कर दिया, दिन के हाई का एसएल लगा लिया, एग्जिट हुआ, एंट्री कर, ओके। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 16,600 की कॉल है, ओके, ये 16,600 की कॉल है, और किसी दिन देख लेते हैं, ओके। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये 16,600 की कॉल थी, और ये मैंने सेल करी, ओके। यहाँ पर लेते हैं 6 जुलाई का एग्जाम्पल, 16,600 की कॉल का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ये 16,600 की कॉल है, ये डेज हाई था इसका, राइट, ये डेज हाई था, और यहाँ पर मैंने ये सेल करी, प्रॉफिट मिला, आप अगर बुक करना चाहते हैं 20-30 रुपए,
बुक कर सकते हैं। यहाँ पर 45 रुपए की चल रही थी, वो बात नहीं कर रहा। इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही डेज हाई ब्रेक हुआ, डेज हाई ब्रेक होते एक अच्छी मोमेंटम आपको देखने के लिए मिली। ओके, सो दीज आर द पॉइंट। यहाँ पर डेज हाई था, ये डेज हाई था, जैसे ही डेज हाई ब्रेकआउट हुआ उसके ऊपर की अच्छी मोमेंटम। अब डेज हाई का मतलब क्या होता है? डेज हाई का मतलब मेरा सिर्फ फर्स्ट कैंडल से, मैं फर्स्ट कैंडल को वॉच आउट करूंगा, वही मेरे लिए डेज हाई है भाई, वही मेरे लिए डेज हाई है। यहाँ पर ये डेज हाई बन रहा था, इस लेवल पर ब्रेकआउट आया, एक अच्छी मोमेंटम देखने के लिए मिली। ये डेज हाई बन रहा था, ब्रेकआउट आया, एक अच्छी मोमेंटम देखने के लिए मिली। कभी भी देख लेना, दिस इज नॉट फॉर अ वन ट्रेड और टू ट्रेड, कभी भी देख लेना। बैंक निफ्टी के अंदर टेक्स्ट कर लेते हैं, 36,700 के आसपास मार्केट खुला था, 36,400 के आसपास खुला था, तो 36,400 36,300 ही इसकी वो होंगी। तो हम इसके अंदर 36,300 की कॉल को ही लेके देख लेते हैं। अब 36,300 की कॉल है, ये इसका डेज हाई है, राइट, दिस इज द डेज हाई। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है ना, ये ब्रेकआउट कर रहा है ना, जब इसने ऐसे ही पहली कैंडल के अंदर ब्रेकआउट कर दिया, मैं एंट्री कर लूंगा, टाइम पास कर रहा है। इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस डालना है, आता है भाग जाऊंगा, कोई बात नहीं, राइट, नहीं आता तो बैठा रहूंगा। आई एम गेटिंग अ मोमेंटम ओवर हियर ना। ओके, अब मान लीजिए इनके अंदर ये नहीं है कि हमेशा आपको प्रॉफिट मिलेगा, कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होगा, टाइम पास भी होगा। ये डेज आई था, ब्रेकआउट हुआ, एंट्री ली, स्टॉप लॉस हिट हुआ 2-3 घंटे के बाद, लेकिन हो गया। ओके, हो गया स्टॉप लॉस हिट। यहां पर ये डेज हाई था, ये डेज हाई था, ब्रेकआउट एंड मोमेंटम, राइट। तो ये तो पुरानी चार्ट्स हैं। आई यूज टू डू दिस थिंग्स, मैं इन चीजों को ट्रेड करता हूँ, एंड मेरे को इनके अंदर एक अच्छा मोमेंटम भी देखने के लिए मिला है। ओके, मैंने अदानी एंटरप्राइजेस ऐसा बहुत बार ट्रेड किया है। यहाँ पर स्टॉक्स की बात करें तो मैंने अदानी एंटरप्राइजेस बहुत बार ट्रेड किया ऐसे ही, बिकॉज अदानी एंटरप्राइजेस आई थिंक फॉर माई सेल्फ इट्स अ गुड स्टॉक। मैं अदानी एंटरप्राइज के अंदर क्या करता हूँ, मैं 5 मिनट की कैंडल का हाई मार्क करता हूँ, जैसे ही इसके ऊपर निकलता है मैं तुरंत एंट्री ले लेता हूँ, फिर राइड करते रहते हैं, ट्रेल करते रहते हैं, और कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस, बेसिकली मेरा जो स्टॉप लॉस होता है, जो मेरा स्टॉप लॉस एक्चुअल के अंदर प्लान होता है, इसके ऊपर अगर मैंने एंट्री ली तो पिछली कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होता है, और उसके बाद जो टारगेट मिल जाए भगवान की दुआ से, दैट्स ओके। ओके, और अगर मार्केट अच्छा मोमेंटम देता है तो मैं अपने फ्यूचर को नॉर्मल में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, जैसे कभी कभी कैंडल ऐसी बनेगी, डोजी टाइप कैंडल बनेगी, उस दिन मैं अवॉइड करता हूँ, आई डू नॉट वांट टू ट्रेड इन दैट। ओके, बिकॉज मेरे को एक अच्छा मोमेंटम नहीं मिल रहा, मोमेंटम नहीं मिल रहा, आई विल नॉट ट्रेड ओवर। ओके, 19 जुलाई थी, ब्रेकआउट हुआ, कैंडल का स्टॉप लॉस, ऊपर मोमेंटम डाला। ओके, यहाँ पर कभी भी देख लेना, लाइक दिस, यहाँ पर ब्रेकडाउन तो हुआ, ब्रेकडाउन तो अगर मैं सेलिंग करूंगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन सेलिंग के टाइम भी मैं नहीं बोल रहा मैं विक को कैरी कर रहा हूँ, नहीं भाई, मैं चेक कर रहा हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी दिखनी चाहिए, राइट। और वॉल्यूम के ऊपर मैंने पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाई हुई है आप लोगों के पहले। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय, हैव अ गुड डे।